आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंची है तपा मंडी, जिला बरनाला, पंजाब में, जहां एक परिवार ऐसी जिंदगी जी रहा है जिसे देखकर किसी का भी दिल रो पड़े। इस छोटे से घर में 4 सदस्य रहते हैं, एक छोटा बेटा, एक बेटी, माँ और पिता। लेकिन पिता, जो इस घर का सहारा था, अब खुद किसी सहारे के मोहताज हैं। उन्हें आंखों से दिखाई नहीं देता और उनकी दोनों किडनियां खराब हैं। सोचिए, जिस इंसान को अपने बच्चों का चेहरा तक नजर नहीं आता, वो अपने दर्द को कैसे छुपाता होगा। घर की हालत इतनी खराब है कि न कोई दरवाजा है, न कोई सुरक्षा। बाथरूम और शौचालय में सिर्फ कपड़े टंगे हैं। एक ही छोटे से कमरे में रसोई भी है। वहीं कपड़े रखे हैं, वहीं पूरा परिवार जिंदगी गुजारता है। कभी कभी तो ये लोग भूखे पेट सो जाते हैं, क्योंकि घर में न कमाई है न सहारा। जब संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों ने ये हालत देखी तो उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की कृपा से इस परिवार को मिला राशन, आटा, दाल, चावल, कपड़े और सर्दियों के लिए गर्म कंबल। नमस्कार, स्वागत है आपका एसए न्यूज़ पंजाब में। दर्शकों, एसए न्यूज़ पंजाब की टीम आज पहुंची हुई है तपा मंडी में। आप मेरे पीछे एक फ्लेक्स देख पा रहे होंगे जो गाड़ी पे लगा हुआ है, अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है और जिसका स्लोगन है रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान, हर गरीब को देगा कबीर भगवान। इसी मुहिम के तहत आज देने के लिए एक परिवार को राहत सामग्री लेकर संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार आए हुए हैं। आप देखेंगे तपा मंडी के अंदर एक जरूरतमंद परिवार है, उस परिवार को देने के लिए जो राहत सामग्री है, राशन है, वो लेकर संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार आए हुए हैं। तो अभी चलते हैं परिवार के पास, परिवार का घर दिखाते हैं, परिवार की क्या स्थिति है वो दिखाते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार लेके आए हैं उसकी पूरी जानकारी संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों से लेते हैं। दर्शकों, अभी हम तपा मंडी के अंदर है और यहाँ एक परिवार है जिसको राहत सामग्री देने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम पहुंची है। तो हम उस परिवार का आपको घर दिखाते हैं, परिवार से भी बातचीत करते हैं, क्या स्थिति है परिवार की, सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे मेन गेट की, तो ये जो परिवार है उसका घर है। लेकिन जो परिवार का घर है यहाँ से लगभग 60 फुट या 70 फुट पीछे जाके उनका जो एक कमरा और बरंडा जो बना हुआ है, पूरी जानकारी हम आपको दिखाते हैं। ये जो मेन गेट बना हुआ है, बिल्कुल कोई भी गेट वगैरह नहीं लगा हुआ है। इस साइड अगर आप अंदर बढ़ते ही देखोगे तो जो बाथरूम और टॉयलेट है वो बनाए गए हैं 2 यहाँ पे, जिनके आगे सीधा पर्दा ही लगा हुआ है। और अगर ऊपर आप देखेंगे इस साइड तो बिल्कुल कोई छत वगैरह ऊपर जो टॉयलेट और वॉशरूम उनके नहीं लगी हुई है। सीधा तिरपाल से और जो पर्दा लगा के ही जो टाइम पास ये परिवार कर रहा है। इसके अलावा इस साइड अगर आप देखोगे जो ग्राउंड है वो बिल्कुल कच्चा है और ये जो दीवार है इस साइड देखोगे तो वो भी बिल्कुल छोटी सी एक दीवार है, जो 2 फुट की दीवार। जैसे इस साइड किसी और का घर है, इस साइड इस परिवार का घर है, तो 2 फुट की ही दीवार है जो इस परिवार ने निकाल रखी है। इस साइड अगर आप देखोगे तो खुले में बर्तन साफ़ करने के लिए इस परिवार ने कपड़े वगैरह धोने के लिए जो यहाँ एक बना रखा है। ये पूरा घर है, हम आपको आगे तक दिखाते हैं। जो ग्राउंड है लगभग सारा नीचे से कच्चा है और साइड की जो दीवार है, इस साइड जो दूसरा घर है और इस साइड घर है जो ओनली 2 फुट की दीवार है। इस साइड अगर हम आगे आके देखेंगे तो गली है जो उससे लगभग 60-70 फुट अंदर आके ये परिवार का घर बना हुआ है, जिस पे आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल कोई प्लस्तर नहीं है। कोई भी जो गेट है इनका जो आगे घर है उसमें नहीं लगा हुआ है। सिंपल पर्दा लगा के ये परिवार अपना टाइम पास कर रहा है। घर काफ़ी ऊंचा है और ये जो घर है हम बता दें आपको, परिवार का खुद का घर है, किराए का घर नहीं है, खुद का घर है परिवार का। इस साइड अगर आप अंदर देखोगे तो ये एक बरंडा जो बना हुआ है, इस साइड ये जो मेन है ये काफ़ी ऊंचा है, ये सारा कच्चा है और नीचा भी है। अगर देखेंगे तो आधा फुट लगभग नीचे ये बना हुआ है और कहीं भी प्लस्तर वगैरह नहीं हो रखा है इसके अंदर। इस साइड देखेंगे इसी बरंडे के बाद अंदर एक कमरा बना हुआ है जिसमें ये परिवार रहता है। ये जो कमरा है जिसमें परिवार रहता है, चारों साइड से अगर आप देखोगे बना तो अच्छा है, लेकिन कोई भी प्लस्तर या कुछ भी इस परिवार ने नहीं करवा रखा है। पूरी स्थिति हम परिवार से भी जानेंगे। अगर इस साइड अगर आप देखोगे तो जो रसोई है परिवार ने इसी कमरे के अंदर जो रसोई बना रखी है, एक टेबल के ऊपर एडजस्टेबल रसोई है
जो अंदर गैस चूल्हा रख के ही अपना परिवार जो खाना बनाता है। इसके अलावा देखोगे तो ये बर्तन रखने के लिए इन्होंने बना रखा है। और इस साइड पीछे देखोगे तो रसोई का जो सामान होता है वो स्लैब इस परिवार ने यहाँ बना रखी है। अब इस साइड अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा जो नीचे भी अगर आप देखोगे तो थोड़े बर्तन हैं इस परिवार के पास जो रसोई में यूज़ होने वाले हैं। इस साइड आप देखोगे तो फ्रिज वगैरह जो इनका सामान है, पहले का जो फैन है या सामान रखने के लिए जो पेटी है, जो बेड है, उसके हालात भी आप देख पा रहे होंगे। बिल्कुल टूटा हुआ सा जो बेड है इस परिवार के पास। और अब हम थोड़ा परिवार से भी बातचीत करेंगे, पूरी स्थिति जानेंगे परिवार से, क्या स्थिति है परिवार की, पूरी जानकारी हम परिवार से लेते हैं। दर्शकों, अभी हमारे साथ परिवार है, परिवार से थोड़ी बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है बहन जी आपका? सुमनदीप जी। सुमनदीप जी। कितने सदस्य हो जी आप परिवार में? घर में 4 हैं जी। अच्छा, 4 मेंबर हो हाँ परिवार जी। में। कौन कौन है मेंबर जी? एक मेरे पति हैं जी, हम्म। 2 बच्चे हैं जी, एक बेटा है जी, एक बेटी है जी। अच्छा, एक बेटा एक बेटी है हाँ और जी। एक आपके हस्बैंड है। हाँ जी। तो अभी ये सो रहे हैं कि इनको कोई दिक्कत है? हाँ जी, इनका बीपी हाई हो गया जी इनका। अच्छा, हाँ, और बहुत क्या सुबह से दिक्कत है इनको? इनकी सांस फूल जाती है जी, गुर्दे भी खराब है जी। अच्छा, गुर्दे खराब हाँ हैं। जी। काम वगैरह ये कर लेते हैं, आँखों नहीं से कर पाते? दिखता नहीं है जी। दिखता भी नहीं है? नहीं जी, दोनों आँखों से नहीं दिखता जी। तो फिर काम वगैरह तो नहीं होता होगा नहीं इनसे? जी, बिल्कुल भी नहीं होते, खड़े भी नहीं हो पाते, मेरे सहारे से होते हैं। अच्छा, तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं फिर घर में काम कौन करता है, कैसे टाइम पास कर रहे हो आप? काम तो नहीं हो सकता मेरे से, क्योंकि इनको भी संभालना होता है, बच्चे भी हो जाते हैं जी। 1-2 बार अपने यहाँ से दे गए थे कोई राशन पानी, उससे टाइम पास हो गया सी, अभी तक आया नहीं जी कोई हेल्प करने के लिए। अच्छा, तो कब से बीमार है ये? 1.5 साल हो गए जी। अच्छा, 1.5 साल हो हाँ गया। जी। तो अभी घर का गुजारा कैसे है, कैसे टाइम पास आप कर पा रहे हो अभी? सर मतलब कि कुछ रिश्तेदारां ने देते सी जी, आस-पास तो महल्ले वालियां ने देते सी, जिन्ना भी हो सके जी, बस इन्ना की। अच्छा, मांग मूंग के इधर से हाँ टाइम जी, पास कर रहे ग्राही हो? इकट्ठी करके जी। जो बहन जी आपने बताया वे दूर से मांग के टाइम पास हाँ कर रहे जी। हो और काफ़ी टाइम से आपके हस्बैंड है जो 1.5 साल से बीमार है। तो बहन जी, छोटे छोटे बच्चे आप काम नहीं कर पाते हो, तो हाँ कभी जी। ऐसा हुआ आपको बिना खाने के रहना पड़ा हो या बिना सब्जी के कभी खाना खाना पड़ा हो? हाँ जी, हुआ बहुत कभी? हालात माड़े हैं जी। मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है। पैसे 2 पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया। दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे होंगे बहन जी काफ़ी भावुक है। इनका कहना है बहुत ज़्यादा हालात माड़े हैं। जो हस्बैंड है 1.5 साल से चारपाई पे है। आप देख पा रहे होंगे बहन जी रोने भी लग गया, क्योंकि परिवार की स्थिति है, जो छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, इनका कहना है इनका भी देख रेख मैं करती हूँ। और जो हस्बैंड है वो इनका कहना है भी ना तो इनको आंखों से दिखता है और बीपी भी हाई रहता है, और जो गुर्दे हैं वो भी बिल्कुल ख़त्म हो रखे हैं। इसलिए इनको खड़ा करना भी, खड़े होने के लिए भी इनकी मदद लेनी पड़ती है। तो परिवार में कोई भी सक्षम नहीं है काम करने वाला। इनका कहना है भी इधर उधर से मांग के टाइम पास कर रही हूँ, अपने बच्चों का पालन पोषण और इनका कर रही हूँ। तो आज ऐसे ही परिवारों के पास संत रामपाल जी महाराज अपनी अन्नपूर्णा मुहिम की टीम को भेजते हैं, जो ऐसे दुखी परिवार हैं, जो दुख से जूझ रहे हैं, जिस परिवार में कोई भी ऐसा सिस्टम ना हो भी वो अच्छे से पेट भर के खाना खा सके। तो ऐसे परिवारों को इज्जत से जीने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है कि कोई भी परिवार भूखा ना सोए, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने ठानी है हर एक गरीब की भूख मिटानी है। तो आज ये गरीब परिवार जो भूख के रहने की कगार पर, उनका कहना है काफ़ी बार ऐसा भी हुआ है कि हमें भूखा रहना पड़ा हो, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री भेजी है। तो पूरी जानकारी हम संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों से लेंगे, क्या क्या चीजें हैं जो इस परिवार को देने के लिए वो लेके आए हैं। नहीं, बस 10 दिन हो गया, अखा भी खत्म हो गया जी। मेरे एक रोग लगा हुआ ਸੀ, ਉਹ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੇ ਖੋਣੀਆਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। संत रामपाल जी का धन्यवाद करो जी, उन्होंने भेजा ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਜੇ। ਅੱਜ
ਕਿਡਨੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਬਸ ਅੱਖਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਜੇ ਚਾਹੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ, ਬਸ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਆ ਜੀ। ਬਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜੀ। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे रे। काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे। दर्शकों जैसा कि देख पा रहे होंगे काफ़ी भावुक है परिवार। साथ में ये संतरामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना कर रहे हैं भी अगर संतरामपाल जी महाराज मेरे को आंखों की रोशनी दे, ऐसी प्रार्थना ये संतरामपाल जी महाराज जी से कर रहे हैं। दर्शकों अभी हमारे साथ संतरामपाल जी महाराज जी के सेवादार सर, काफ़ी दुख भरी कहानी है इस परिवार की, और आज विशेष दया संतरामपाल जी महाराज जी की हुई भी इस परिवार के पास मदद के लिए संतरामपाल जी महाराज जी ने अपनी टीम भेजी। तो इनकी छोटी सी एक प्रार्थना है भी जो इनको आंखों से दिखाई नहीं देता। पहले तो इन्होंने संतरामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की है भी वो दया करें, भी रोशनी आए, और साथ में अगर कोई ट्रीटमेंट हो पाए तो कहते अगर जो इनकी किडनी का है वो ट्रीटमेंट ना हो, लेकिन आंखों का इन्होंने सबसे पहले प्रार्थना की है। बिल्कुल जी, जो भी इन्होंने प्रार्थना की है संतरामपाल जी महाराज जी को, हमारे गुरु जी से तो नाम दीक्षा लेकर लोगों के दुख, कैंसर तक की बीमारियां ठीक हुई हैं, और आज इनके घर में परमात्मा ने प्रसाद रूप में जो भेजा है, बहुत इनको खुद की सेहत में भी बड़ी जल्दी फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा। और जो मेडिकली हेल्प है वो भी संत रामपाल जी महाराज जी ने अब इस परिवार के लिए खुली छोड़ी है। जहाँ भी इनका डॉक्टरों से चेकअप होगा या बाकी इलाज का होगा, वो सारे का सारा संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से किया जाएगा। ये हमारे गुरुदेव ने पहले से ही आदेश दे रखे हैं। आज इस परिवार को देख के हमारी पूरी टीम भी रोने लगी। 10 मिनट वो रोता रहा। बिल्कुल दर्शकों, अगर हम वाकई में बहुत ज़्यादा तो दुख भरी कहानी है इस परिवार की। भी एक परिवार जिसमें छोटे छोटे बच्चे हो, जिस टाइम में मतलब बच्चों की कितनी बड़ी आसें होती है माँ बाप से, लेकिन बहुत ही वो मतलब क्या बताएं आपको, भी बहुत ही दुख भरी और दयनीय स्थिति है इस परिवार की। लेकिन इन्होंने भी विश्वास दिलाया है, अभी संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश है भी जो भी चिकित्सा के रिलेटेड जो हेल्प होगी वो भी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा की जाएगी। जहाँ भी इनको दिखाना होगा वहाँ भी संत रामपाल जी महाराज जी की जो टीम है वो पहुँचेगी और इनका पूरा जो इलाज है वो करवाया जाएगा। दर्शकों, अभी जैसा कि आपको परिवार की स्थिति से रूबरू कराया था, काफ़ी जो परिवार है एक दुखी परिवार है, जिसके लिए संत रामपाल जी महाराज एक उम्मीद की किरण बन के आए हैं और इस परिवार के लिए भगवान बन के आए हैं संत रामपाल जी महाराज। और आप देख पा रहे होंगे संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए ज़रूरत का सामान भेजा है। ज़रूरत से पहले अगर हम बात करें इस परिवार को, जो स्लोगन में ऐड है रोटी कपड़ा चिकित्सा, जो चिकित्सा है इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस परिवार को। उसके लिए भी संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार है उन्होंने बोला है कि जरूर इस परिवार को जो भी चिकित्सा की ज़रूरत है वो पूरी की जाएगी। तो अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं उनसे जानते हैं इसके अलावा क्या क्या चीज़ें हैं जो इस परिवार को मदद के रूप में संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है। तो सर थोड़ा बताइए भी जो क्या क्या चीज़ें हैं जो इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी। संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को जरूरत का सारा सामान भेजा है। जो राशन के तौर के ऊपर किट आई है उसमें 23 आइटम है, आपको एक एक करके दिखाते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए 15 किलो आटा भेजा है, रेड रोज की प्रीमियम चाय पत्ती है, पंजाब किंग कंपनी का सूखा दूध भेजा है, 2 किलो चीनी है, 2.5 किलो जो है बासमती चावल है, 1 लीटर जो है वो सरसों का तेल है, 2.5 किलो जो है आलू है, 2.5 किलो प्याज है, कड़ी बनाने के लिए बेसन है, 4 प्रकार की दालें हैं, हरी मूंग है, पीली मूंग है, काले चने हैं, चना दाल है। इसके अलावा आप देख सकते हो 1 किलो जो है वो टाटा का नमक है, 4 प्रकार के मसाले हैं, लाल मिर्च है, हल्दी है, धनिया है, जीरा है। और परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने दलिया भी भेजा है, अचार है, 1 किलो कपड़े धोने के लिए शोकरा साबुन है, नहाने के लिए गोदरेज नंबर 1 की साबुन है, और कपड़े धोने के लिए जो है घड़ी डिटर्जेंट का जो है सर्फ है। इसके अलावा आप देख सकते हो जो परिवार ने बताया था भी
इन परिवार सभी परिवार के जो सदस्य हैं, इस परिवार में 4 सदस्य हैं। ये जो 2 जोड़ी कपड़े हैं वो परिवार के जो जो मुखिया की पत्नी है बहन जी, उनके लिए 2 जोड़ी कपड़े हैं। 2 जोड़ी जो कपड़े हैं वो मुखिया के लिए आए हैं। ये 2 जोड़ी जो कपड़े हैं वो बड़े बेटे के लिए हैं और 2 जोड़ी जो कपड़े हैं वो छोटे बेटे के लिए हैं। इसके अलावा इस परिवार ने एक मोटे डबल बेड के कंबल की प्रार्थना की थी, संत रामपाल जी महाराज जी ने वो भी भेजा है। और एक जो था वो डबल बेड की गर्म चादर के लिए कहा था, वो भी संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को भेजा है। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो राज सामग्री भेजी गई है, इस परिवार के पेट भरने के लिए जितना भी सामान है संत रामपाल जी महाराज जी ने राशन के तौर पे भेजा है। संत रामपाल जी महाराज जी का जो स्लोगन है, रोटी कपड़ा शिक्षा, शिक्षा और मकान। तो रोटी सबसे पहले संत रामपाल जी महाराज जी ने स्लोगन में ऐड किया है। और आप देख पा रहे होंगे परिवार के लिए जो 15 किलो आटा है जो संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है। इसके अलावा अगर हम बात करें सब्जियों की, तो 4 प्रकार की जो दालें हैं, 2 आलू और प्याज की जो सब्जी है वो भेजी है। इसके अलावा बेसन है कड़ी बनाने के लिए, तड़का लगाने के लिए सरसों का तेल है, सब्जी में डालने के लिए 4 मसाले हैं, और जो नमक सब्जी में और आटे में डालने के लिए यूज़ होता है वो टाटा कंपनी का जो नमक भेजा है। इसके अलावा अगर बात करें दलिया संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है, अचार रोटियों के साथ खाने के लिए भेजा है। अलग से चावल भी संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के बना के खाने के लिए भेजे हैं। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी ने चाय के व्यवस्था के लिए रेड रोज प्रीमियम की चाय भेजी है, पंजाब किंग का दूध भेजा है और 2 किलो चीनी इस परिवार के लिए भेजी है। कपड़े धोने के लिए अगर देखेंगे तो छोकरा कंपनी का साबुन है, नहाने के लिए गोदरेज का साबुन है, कपड़े डबो के धोने के लिए गड़ी डिटर्जेंट पाउडर है। ये सारी चीज़ें संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजी है। उसके बाद में जो संत रामपाल जी महाराज जी के स्लोगन में भी ऐड है कपड़ा। तो पूरे परिवार के लिए अगर आप देखेंगे तो जो घर में जो मुखिया की पत्नी है उसके लिए 2 जोड़ी कपड़े हैं, मुखिया के लिए 2 जोड़ी कपड़े हैं, 2 बच्चे हैं दोनों के लिए 2-2 जोड़ी संत रामपाल जी महाराज जी ने जो कपड़े हैं वो भेजे हैं। इसके अलावा डबल बेड का जो एक कंबल है वो भेजा है, और एक जो चद्दर है ओढ़ने के लिए गर्म, वो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजी है। और संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसे ही गरीब परिवार, असहाय परिवारों के लिए सबसे पहले उनके पास राशन और जरूरत का सामान भिजवाया जाता है। उसके बाद में जो भी उनकी ज़रूरत होती है, जैसे शिक्षा की है या शिक्षा की है, हर एक चीज़ में संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा मदद की जाती है। तो अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार है उनसे थोड़ी जानकारी लेंगे। सर, जैसा कि अभी बहन जी और जो इनके हस्बैंड हैं उन्होंने बताया, काफ़ी दुखी भी हुए अपनी जो प्रॉब्लम्स बताते, क्योंकि जो परिवार का मुखिया है वो एक अब काम करने की स्थिति में नहीं है, तो कोई भी इनकम सोर्सेस इस परिवार के पास नहीं है। और जो बहन जी के कपड़े आए हैं वो अनसिले हैं, क्या सिलाई का जो खर्चा है वो भी संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दिया जाएगा? बिल्कुल जी, जब इस परिवार के पास कोई दूसरा कमाने का साधन ही है तो बिल्कुल ये जो बहन जी के कपड़े हैं वो भी, उनकी सिलाई का खर्चा भी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ही दिया जाएगा। ठीक है सर। तो और जो ये राज सामग्री दी है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे लिमिटेड सामान है, अच्छी क्वांटिटी में है, अच्छी क्वालिटी में है, ये नहीं कह सकते भी कम है, लेकिन सारा सामान लिमिटेड पीरियड के लिए ही होता है, क्योंकि ये चीज़ें खराब होने वाली होती है, खाने वाली चीज़ें सारी खराब हो जाती है। तो सर, जो ये आज इस परिवार को राज सामग्री मिली है, ये कब तक मिलती रहेगी? अगर आगे भी मिलेगी तो क्या प्रोसेस रहेगा इसका? संत रामपाल जी महाराज जी ने इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को गोद ले लिया है। जब तक इस परिवार के जो बच्चे हैं वो खुद कमाने के सक्षम नहीं हो जाते, जब मुखिया जो है जब तक खुद कमाने के सक्षम नहीं हो जाता, तब तक जो राशन की सामग्री है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ऐसे ही हर महीने आती रहेगी। संत रामपाल जी, जैसे कि आपने बताया भी, ये आप सभी को पता है भी, ये जो राशन है वो थोड़े दिनों में, लंबे टाइम के लिए नहीं दे सकते, क्योंकि राशन में खराब होने के चांसेस रहते हैं। तो ये लगभग 1 महीने का राशन होता है। जब भी इस परिवार को लगे भी ये जो राशन है इस परिवार का खत्म होने वाला है, संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए कार्ड भेजा है, जिसके ऊपर संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों के नंबर दिए गए हैं। जब भी इस परिवार को लगे भी ये जो राशन है वो खत्म होने वाला है, 2 दिन पहले ये इन नंबरों के ऊपर संपर्क करके बता सकते हैं भी हमारा जो राशन है वो खत्म होने वाला है। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार संत रामपाल जी महाराज जी के जो भक्त हैं वो इस परिवार को राशन देकर जाएंगे जी। अभी ये जो कार्ड है वो इस परिवार के जो मुखिया बहन हैं उनको दिया जा रहा है जी। दर्शकों, जैसा कि देख पा रहे होंगे, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, उस मुहिम के तहत एक जो परिवार है उसको एक कार्ड दिया गया है। इस कार्ड पे संत रामपाल जी महाराज जी के जो आश्रम के नंबर है वो भी दिए गए हैं। बहन जी, आपका जब भी राशन खत्म होने वाला हो तो आपने इन नंबरों पे फ़ोन करना है 2 दिन पहले। ठीक है। बहन जी, जैसे अभी आपके लिए राशन सारा चीज़ें भेजी है और इन्होंने विश्वास भी दिलाया भी आपका जो पति है उनका इलाज भी करवाया जाएगा, तो आपका क्या कहना है संत रामपाल जी महाराज जी के बारे बहुत में? बहुत धन्यवाद जी। जैसा कि इनका कहना है भी संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद है।
और हम भी संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करते हैं जो ऐसे दुखी परिवारों के लिए आज संत रामपाल जी महाराज मदद लेके आए हैं और ऐसे परिवारों के पास राहत सामग्री भेजी है और इससे परिवारों को संत रामपाल जी महाराज जी ने गोद लिया है। तो अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ और सेवादार है, उनसे भी हम बात करते हैं। दर्शकों, अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार है, थोड़ी जानकारी लेते हैं। सर, काफ़ी ज़रूरतमंद परिवार है, लेकिन थोड़ा ये बताइए दर्शकों को पता चले कि इन तक आप कैसे पहुँचे, कैसे पता लगा आपको भी यहाँ इस मोहल्ले के अंदर जो एक परिवार है वो इतना दुखी परिवार रह रहा है और उसको अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लाभ मिलना चाहिए। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਐਮਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਜੀ, ਐਮਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੋੜਵੰਦ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। अच्छा, यहाँ के जो लोकल एमसी है उन्होंने आपको बताया, हाँ जी। फिर आप यहाँ आके सर्वे किया। हाँ जी, हाँ जी सर। ठीक है। तो इसको जैसा कि इनका कहना है और अन्नपूर्णा जो मुहिम है उसका प्रोसेस भी यही है कि पहले जो परिवार होता है जिसका पता चलता है उस परिवार के पास संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार पहुंचते हैं, उसकी वेरिफिकेशन करते हैं, फिर उसकी रिपोर्ट बना के आश्रम के पास भेजी जाती है, वहाँ से कमेटी जो पास करती है उसके बाद इस परिवारों तक राहत सामग्री पहुँचाई जाती है। अभी जो यहाँ के जो लोकल एमसी है उनसे भी थोड़ी जानकारी लेते हैं। सर, जैसा कि इन्होंने बताया, अभी हमें एमसी ने जो है लोकल उन्होंने बताया अभी ये परिवार जरूरतमंद है, तो सर आपको कैसे पता लगा अभी संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, वो मदद करते हैं? संत रामपाल जी ने जो मुहिम चला रखी है, इनकी सोशल मीडिया पर इनकी मैं वीडियो देखी वायरल हो रही है जो पूरे भारत में, उसके माध्यम से मुझे पता चला। अच्छा, उसके बाद आपने इनको बोला? उसके बाद इनको मैं जो लोकल भक्त हैं जो संत कबीर महाराज की, इन्होंने मैं उनको बताया, फिर इनके परिवार, इसके जरूरतमंद परिवार है, इनके पास ये आए। तो आज इस परिवार को मदद मिली, आपने इनको बताया और यहाँ तक मदद संत रामपाल जी महाराज जी ने पहुँचाई, तो आपका क्या कहना है संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? देखो, जो संत रामपाल जी महाराज ने जो मुहिम चला रखी है अन्नपूर्णा मुहिम, बहुत बढ़िया मुहिम है। जो जरूरतमंद परिवार है उनके लिए बहुत बढ़िया उपराला किया हुआ है और मैं तो ये उपराला चलता रहे। तो इसको जैसा कि इनका कहना है बहुत बड़ा उपराला है जो संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत किया है और इनको जो जानकारी मिली थी वो सोशल मीडिया से मिली थी। इन्होंने जो लोकल संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार है उनको बताया भी जो आपकी अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है उस मुहिम में जिन परिवारों को राहत सामग्री मिलती है, ऐसे परिवार इनके जो मोहल्ला है वहाँ भी है, तो इनको बताया और इन्होंने वेरिफिकेशन करके ये करवाया। तो अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी कुछ और सेवादार है, इनसे भी जानकारी लेते हैं। सर, ये बताइए जैसे एमसी साहब है जो इन्होंने बताया भी इन्होंने सोशल मीडिया पे देखा और ये जो आप तक संपर्क किया, तो ये हमारी जो वीडियो पूरे भारतवर्ष में जाती है, तो जो अन्नपूर्णा मुहिम है ये यहाँ पंजाब तक सीमित है या भारत में कहीं से भी ऐसे एमसी या सरपंच या कोई भी कांटेक्ट करे तो वहाँ भी मदद मिलती है ये? जी हाँ, ये पूरे भारत में, नेपाल में और पंजाब, हरियाणा सभी जगह पे ये मुहिम चल रही है। ठीक है, सभी जगह ऐसे ही मदद की जाती है? हाँ जी, हाँ जी, सभी जगह संत रामपाल जी महाराज ऐसी मदद पहुँचाते हैं। तो उसको जैसा कि इनका कहना है ये यहाँ तक नहीं है, यहाँ के जो लोकल एमसी है उनका भी धन्यवाद है जिन्होंने सोशल मीडिया पे देखा और आज इस परिवार तक मदद पहुँचाने में उन्होंने अपना सहयोग दिया। तो इनका कहना है पूरे भारतवर्ष के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है वो चलाई जा रही है। इसके अलावा हम संत रामपाल जी महाराज जी को और सेवादार इनसे जानते हैं। सर, हमें एक आश्चर्य है, एक आम संत नहीं बोलेंगे क्योंकि एक महान संत है संत रामपाल जी महाराज, क्योंकि जो चीज़ें हमने देखी है उनकी समाज सेवा के लिए और अन्नपूर्णा मुहिम जैसी, ऐसा परिवार, इतना दुखी परिवार, ऐसे दुखी परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी ने गोद लिया है और एक सहारा बन के संत रामपाल जी महाराज आए हैं। तो कैसे संभव है एक संत के लिए जो कि अभी जेल में है फिर भी इतना कुछ कर रहे हैं? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जरूर जेल में हैं, लेकिन उनके जेल में होने से उनके जो कल्याणकारी काम है उनमें कोई भी बाधा नहीं आ रही है। और जो संत रामपाल जी महाराज की जो देन इस पूरे समाज को, इस पूरे देश को और इस पूरे संसार को है, उसमें कोई जेल उनकी इस देन को नहीं रोक सकती। तो जो आप देख ही रहे हैं कि ये कितना दुखी परिवार था, फिर भी संत रामपाल जी महाराज जी ने जेल में बैठे हुए भी संत रामपाल जी महाराज जी ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई, जिससे जो पूरे भारत के हजारों परिवारों तक जो बेबस थे, लाचार थे, कोई बीमारी की वजह से उनको दिक्कत थी, उन तक रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और यहाँ तक कि मकान तक की सुविधाएं संत रामपाल जी महाराज जी के एक आदेश से पहुँचने शुरू हो चुकी हैं। तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज कोई साधारण संत नहीं है, जिनके जेल जाने से उनकी ना तो कोई शक्तियां कम हुई है, ना उनकी जो विचारधारा, ना उनका मिशन में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं आई है, बल्कि इतने साल से वो जेल में होने के बावजूद भी उनका जो ज्ञान है वो सोशल मीडिया पर और टीवी चैनलों के माध्यम से लोगों तक पहुंच रहा है। उनसे लाखों लोग जुड़ रहे हैं, उनसे नाम दीक्षा लेकर अपने दुखों का निवारण कर रहे हैं और
जो अन्नपूर्णा मुहिम है ये खासकर उन लोगों के लिए है जो संत रामपाल जी महाराज से नहीं भी जुड़े हुए, तो संत रामपाल जी महाराज उन तक भी रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान की सुविधा दे रहे हैं। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज कोई आम संत नहीं है जिसको जेल में रखकर उनके मिशन को दबाया जा सकता है। तो संत रामपाल जी महाराज कहीं भी हो, चाहे जेल में हो चाहे बाहर हो, संत रामपाल जी महाराज जी के जो ज्ञान है, जो उनके समाज के कल्याणकारी काम है, उनके काम दिन दुगनी रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ रहे हैं जी। बिल्कुल दर्शकों, हम अगर बात करें तो संत रामपाल जी महाराज जी की जो भी इन्होंने बताया, जो समाज सेवा के काम बताया, जो संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान बताया, तो वो एक महान संत है और महान शक्ति है उन संत के पास जिन्होंने पूरे भारतवर्ष के अंदर अन्नपूर्णा जैसी मुहिम और भी जो समाज सेवा के काम संत रामपाल जी महाराज जी करते हैं। अगर हम बात करें छोटी सी जेल की भी, संत रामपाल जी महाराज अगर अब जेल में है तो जेल में जाना गलत नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें तो पीछे जो अभी दिल्ली के जो सीएम थे अरविंद केजरीवाल जी, वो भी काफ़ी टाइम तक जेल में रहे थे, फिर भी उन्होंने अपनी सरकार चलाई। अगर और भी हम बात करें किसी भी रिलेटेड, अगर श्री कृष्ण जी की बात करें तो वो भी, उनका जन्म भी जेल में हुआ था, और भी बहुत ऐसे संत महात्मा हुए हैं जिनके साथ ये चीज़ें की गई है, जो आज संत रामपाल जी महाराज जी को जेल में है संत रामपाल जी महाराज। तो जेल में होने से संत की जो छवि है वो बिल्कुल ख़राब नहीं होती, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो जितने भी समाज सेवा के लिए काम किए हैं, ऐसे काम किए भी हम उनको संत कहें तो भी बहुत कम है, क्योंकि वो संत नहीं है, वो पूर्ण परमात्मा के अवतार है। किसी आम संत के बस की बात नहीं है, आम जीव के बस की बात नहीं है, वो इतना बड़ा काम करते, जो लोगों का दुख, आज इस परिवार का दुख देखा, सबकी रूह कांप गई इस परिवार का दुख देख के। जो ये परिवार है, मतलब कितनी जो मिन्नतें हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी से, जो प्रार्थनाएं हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी से कर रहा है। तो आज संत रामपाल जी महाराज इस परिवार के लिए भगवान बन के आए हैं। इस परिवार का कोई नहीं था, संत रामपाल जी महाराज आज बन के आए हैं। जो कहते हैं ना, जो सुनता है गरीबों की उसकी भगवान सुनता है, तो आज संत रामपाल जी महाराज भगवान है, भगवान ने इस परिवार की सुनी है और इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज ने राज सामग्री भेजी है। तो हम तो यही कहना चाहेंगे, संत रामपाल जी महाराज कोई आम संत नहीं है, जिन्होंने इतने बड़े समाज के लिए काम कर रखे हैं, वो खुद पूर्ण परमात्मा के अवतार यहाँ आए हुए हैं। दर्शकों, पूरी ऐसी न्यूज़ की टीम की तरफ से हम संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में अपना आशीर्वाद भरा हाथ और अपनी विशेष दया पूरे भारतवर्ष में ऐसे गरीब जरूरतमंद परिवारों पर कर रखी है। इसके अलावा भी समाज सेवा पे संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बड़ा योगदान है। जो बेटियां को प्रताड़ित किया जाता था दहेज के लिए, ऐसी कुप्रथा को संत रामपाल जी महाराज ने खत्म किया है। जो नशा, जो युवा बेटा बेटियों को माँ बाप के सामने ही ले डूबता है, जो नशा, उस नशे को संत रामपाल जी महाराज जी ने खत्म किया है। और भी बहुत समाज के काम है, जहाँ से समाज सेवा की बात स्टार्ट होती है वहाँ संत रामपाल जी महाराज जी का नाम सबसे पहले लिस्ट में ऊपर होता है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज समाज सेवा के नाम से भी जाने जाते हैं। तो हम संत रामपाल जी महाराज जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और ये जो मुहिम चलाई है वाकई में एक काबिल तारीफ मुहिम है संत रामपाल जी महाराज जी की। दर्शकों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन,
राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब।